जैन देशवासियों, जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, किसी तरह कोई बयान नहीं दे रहे हैं और किसी तरह से किसी आदमी से कोई बात नहीं कर रहे इस मुद्दे के ऊपर। क्यों? इस पर सोचने की जरूरत है। जो आदमी दूसरों को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचता है ना, और उस षड्यंत्र में खुद शिकार हो जाता है, उस आदमी का वही हाल होता है जो कि जगदीप धनखड़ जी का हुआ है। अगर वो पाक साफ है तो खुले दिल से बोलते, और अगर वो पाक साफ रहते तो उन्होंने ये दिल नहीं देखने पड़ते, क्योंकि उनको उपराष्ट्रपति बनाया था बीजेपी पार्टी ने, गवर्नर बनाया बीजेपी पार्टी ने, लेकिन वे उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने के बाद उनके दिमाग में घमंड हो गया कि अब मुझे 6 साल तक हिलाने वाला कोई नहीं है, और वो देश हित के काम ना करके, पार्टी हित के काम ना करके अपने निजी हित साधने में लग गए और पार्टी के विरुद्ध काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये उसका नतीजा है कि उन्होंने रात के टाइम एक चुपचाप इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ देशवासियों, धनखड़ जी है ना, उनके दामाद हैं राहुल कुशवाहा, राजस्थान में है। वो पहले बीजेपी के सांसद रहे 2 बार। 2024 में उनको टिकट नहीं मिला बीजेपी से, बीजेपी को छोड़ के टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए। यानी कि जिस पार्टी ने 2 बार उनको टिकट दे दिया और अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ करके चले गए कांग्रेस में, कांग्रेस ने टिकट दे दिया, वहां से फिर जीत गए। यानी कि आप को अगर पद मिल लगा, टिकट मिल लगा तो आप पार्टी की सेवा करेंगे, अगर पार्टी ने किन्हीं कारणों से दूसरे आदमी को टिकट दे दिया तो आप पार्टी का विरोध करेंगे। ये इनकी सोच, इनकी नीति है, इनके परिवारों की। और इनको ये पता लग गया, उपराष्ट्रपति हमारे सुसर साहब हैं, उधर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस में चले गए। अब धनखड़ जी ने देखा दामाद कांग्रेस में जा गए, वहां से एमपी हो गए, तो धनखड़ जी ने भी क्या काम करना शुरू कर दिया, पार्टी विरोधी काम करने शुरू कर दिए। यहाँ पर धनखड़ जी एक बात भूल गए, अगर धनखड़ जी जो बनाना जानता है ना, बिगाड़ना भी जानता है। जिसने आपको राष्ट्रपति बना है ना, वो आपको हटाना भी जानता है। और ये आपकी ज्ञान की कमी थी। क्यों ज्ञान क्यों नहीं मिला आपको? आप अपनी मेहनत से इस पद तक नहीं पहुंचे थे, आप सारा ले लेके पहुंचे थे। राजनीति में आए देवलाल के सारे थे, मंत्री बने देवलाल के सारे थे, गवर्नर बने मोदी के सारे से, और उपराष्ट्रपति बन गए मोदी और बीजेपी के सारे से। आपकी अपनी कोई मेहनत नहीं थी। कभी आप ये सोचो कि मैं अपने खुद की मेहनत से आगे बढ़ा था ना, ये सारे से जो आदमी आगे ऊंचे पदों पर जाता है ना, उसको ज्ञान की कमी होती है और उसमें घमंड जल्दी आ जाता है। लेकिन जो मेहनत करके ऊंचे पदों पर जाता है ना, उसमें घमंड नहीं आता और वो सबको साथ लेने की क्या चलता है, और वो देश हित की भी सोचता है और वो पार्टी हित की भी सोचता है। लेकिन जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपने हित की सोचते हैं। और यही कारण था, उपराष्ट्रपति बनते धनखड़ जी ने अपना हित की सोचनी शुरू कर दी थी, पार्टी का हित छोड़ दिया था, देश का हित छोड़ दिया था। मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जब इनके जो दामाद हैं, भाई के दामाद हैं राहुल कुशवाहा, जब 2 बार सांसद रह चुके हैं बीजेपी से, तो ईमानदारी ये थी, पार्टी ने टिकट नहीं था तो पार्टी के लिए काम करते, अगली बार मौका मिलता। लेकिन नहीं, उनको हमेशा सत्ता चाहिए, पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से फिर जीत गए। और जो धनखड़ जी थे, वो दामाद तो था ही कांग्रेस में, बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति बन रहे हैं। यानी कि उनके कारोबार में ध्यान उन्होंने ज्यादा देना शुरू कर दिया और देश हित के जो काम थे उनसे ध्यान हटाना शुरू कर दिया। मैं यह बात एक और बता रहा हूं, जो इनके दामाद है राहुल कुशवाहा, उसका और सोनिया गांधी दामाद है ना वाड्रा का, इनका इकट्ठा कारोबार है, बिजनेस भी है। और उस बिजनेस में उसको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने कई ऐसे काम करे जिसको इनको कई बार समझाया, लेकिन वो इग्नोर मारते रहे उस बात को। अगर नहीं नहीं उनका अपना बिजनेस है, मेरा कोई और है, लेकिन अंदर से उनको ये मदद कर रहे थे। और ऐसा जाल बुनने लगे बीजेपी पार्टी के खिलाफ, यानी सत्ता की जो सरकार है उसके खिलाफ ऐसा जाल बुनने लगे। अभी आप तो ये इनके दिमाग में घमंड आ गया एक तरह था, अभी मैं सरकार को डगमगा सकता हूं, इस तरह की बातें हुई। लेकिन जो आदमी बनाता है ना, वो बिगाड़ भी देता है। इस चीज का इनको ज्ञान नहीं था और इसीलिए अपने खुद के बने हुए जाल में खुद फंस गए। और यही कारण है अब जो ये 4 दिन से चुप्पी साधे हुए हैं। अगर ईमानदारी बरतते ना, तो इनको कोई हिलाने वाला था ही नहीं, 6 साल तक अपना राज करते और बढ़िया पद मिला हुआ था, बढ़िया सम्मान का पद था। लेकिन क्या हुआ कि ये अपने जो निजी स्वार्थ के लिए ना, उसमें ज्यादा
लीन हो गए और पार्टी के विरुद्ध काम करने लगे और देश के हित में काम करना छोड़ दिया। और यही कारण था कि इन्होंने रात को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद चुप्पी साधनी पड़ी। मैं यहाँ देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं। अब जो धनखड़ जी थे ना, वो हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के कुछ दिनों से, यानी 2024 के बाद है, इनको पहले ये भी 24 से पहले इनको ये पता था, जैसे ही उपराष्ट्रपति बन गए थे 24 का जो इलेक्शन आया, तो इनको ये था अब की बार बीजेपी नहीं जीतेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इनको ये विश्वास, इनके भ्रम था एक तरह का। लेकिन 24 में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। ये पहले सोच में बैठाए हुए थे बीजेपी की सरकार तक भी आनी नहीं, कांग्रेस की सरकार आएगी, मिलीजुली सरकार आएगी। यानी कि जिस आदमी ने इनको इस पद पर बैठाया उसके प्रति इनकी सोच इस तरह की हो गई थी 24 के जो इलेक्शन था उस टाइम से ही। और उसके बाद इन्होंने पार्टी की एक तरह से खिलाफत करनी शुरू कर दी थी और जो सरकार थी केंद्र सरकार उसकी खिलाफत भी करनी शुरू कर दी थी। और यही वजह है कि जो चुपचाप रात को इस्तीफा देंगे और अब तक बिल्कुल चुप्पी साध दे हुए हैं। क्यों? अगर इनके जो और भी कई काम है ना जो भी पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं, अगर वे काम और पब्लिक डोमेन में आ गए और तो इनको और मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए ये चुप्पी साधे, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी आपको किसी पद पर लाकर बैठाता ना, तो उस पार्टी के उस आदमी के खिलाफ समर्पित होना चाहिए आदमी ने। लेकिन क्या है, सतपाल मलिक जी को बैठाया, उन्होंने भी ऐसा ही सिल्ला दिया, इनको बैठा, इन्होंने भी ऐसा ही सिल्ला दिया धनखड़ जी ने। और इन दोनों नेताओं ने जाट कम्युनिटी का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। इस तरह की बातें फिर आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो भाई। जय हिंद।